जिसे आप सुख समझते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। जिसको आप सुख मानेंगे वही आपको दुख देने लगेगा। जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ संयोग है वहीं वियोग है, जहाँ लाभ है वहीं हानि है। जन्म होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, मंगल गीत होते हैं, लेकिन कब तक? बोलो, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है कि नहीं? जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवम् जन्म मृतस्य च। ऋषभ देव भगवान कहते हैं संसार का सुख ऐसे है जैसे खुजली का सुख। खुजली होती है, खुजलाओ तो सुख मिलता है, बाद में जलन होती। वो सुख जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख का नाम है श्याम सुंदर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत उन्हीं का स्वरूप है। और भगवान वेद व्यास जी ने हम सबके कल्याण के लिए प्रकट किया है। ये भगवान का गुरु रूप में अवतार है। व्यास जी का अवतार गुरु रूप में अवतार है। हमारे जितने भी अच्छे अच्छे स्थान हैं, उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया, बदलने का प्रयास किया गया। जैसे अभी हमने कहा कि सरजू जी को घाघरा बना दिया गया। सरजू जी को सरजू जी नहीं रहने दिया गया। व्यास जी का जन्म हुआ है, भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। भगवान ने गुरु के रूप में अवतार लिया। भगवान ही गुरु हैं, कोई और गुरु नहीं हो सकता। भगवान ही सब कुछ हैं। आप कहते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आजकल द्रविड़म त्वमेव पाठ चल गया। ये हमारे साथ चल है, शुद्ध पाठ है। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही सब कुछ हो। अच्छा, माता जी को कहो पिताजी, पिताजी को कहो माता जी, तो अच्छा लगेगा? आप माँ हो, आप ही पिता हो। तो जो माँ है वो पिता भी है, वही बंधु भी है, वही सखा भी है, वही विद्या भी है, वही गुरु भी है। भगवान ही सब कुछ है। और ये प्रार्थना किसकी है? ये पूछा जाए किसी से, ये प्रार्थना किसकी है? तुम्हें माता से पिता, तुम्हें सबको याद है, सबको याद है। कल जब बोलने लगे हमारे पंडित जी, तो मुझे भी बोलना पड़ा कि
ये तो द्रविड़म ही बोलेंगे, सब लोग वही बोलते हैं, तो मुझे कहना पड़ा तुम्हें विद्या च गुरुस त्वमेव। जैसे सरजू जी को घाघरा बना दिया गया, वैसे गुरुस त्वमेव को द्रविड़म बना दिया गया। एक और बात कह देता हूं, आज बात आ गई तो कह देता हूं। जैसे हमारे काश्यप बुद्धावतार को, काश्यप बौद्धावतार को सुद्धोधन पुत्र बता दिया गया, नास्तिक बुद्ध बता दिया गया, ऐसे ही परम कारुणिक राम जी को अकारुणिक बताने के लिए कारुण्य रूपम करुणाकरं तम, कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। उनको अकारुणिक बताने के लिए लवकुश कांड लिख दिया गया। लाख श्लोकों का इतिहास भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, 2 बार राम कथा लिखी। व्यास जी को लवकुश कांड नहीं लिखने आता था, बोलिए। 100 करोड़ रामायण का सार सर्वस्व नारद जी ने 100 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में सुनाया, उसमें लवकुश कांड नहीं लिख सकते थे, बोलिए। और भी रामायण है, अगस्त्य रामायण है, लोमस रामायण है, काकभूषणी रामायण है, किसी रामायण में लवकुश कांड है? एक गुणाढ्य नाम का बौद्ध कवि हुआ, सनातन संस्कृत के विरुद्ध उसने ये षड्यंत्र किया। इसको बंबई वेंकटेश प्रेस से एक पुस्तक छपी, ज्वाला प्रसाद जी टीकाकार हैं, और रामायण 8 कांड उसमें लिख दिया। गीता प्रेस से जो रामायण निकली उसमें 7 ही कांड है, 8वां कांड नहीं है। यहां तक गीता प्रेस ने ठीक काम किया, और हम ब्राह्मण भी षड्यंत्र खूब करते हैं। बिक गए हमारे भाई कुछ, उन्होंने उसी को लिख दिया। वाल्मीकि जी ने तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर 24,000 ही लिखा है, डाल दिया 6 पक, 8 कांड बना दिया, और गीता प्रेस ने ये पाप कर दिया, उसने लिख दिया लोग उस वाल्मीकि रामायण में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 ही कांड लिखा है। राम जी को एक कैसे कारुण, परम कारुणिक है जी, गर्भवती पत्नी को निकाल दिया। मैं प्रमाण बता